E plus probability of the event not E is equal to 1. क्या आएगा? 1. नेक्स्ट सेकंड वाले में probability the probability of an event that cannot happen, एक ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता उसकी probability 0. such an event is called, पहले में आएगा 0, दूसरा क्या आएगा? impossible event. नेक्स्ट तीसरा क्या है? पढ़ो. The probability of an event that is certain to happen is probability. Probability क्या होगी? 1. And such an event is called. Next वाला पढ़ो. नेक्स्ट वाले में क्या होगा? The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. उसके नेक्स्ट 5 क्या दिया है? The probability of an event is greater than or equal to, अब ये वाला समझो. इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, हमने अभी देखा था, अगर इवेंट हुआ ही नहीं कितना होगा? 0. और अगर वो इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1. तो इसका मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगी. मतलब 0 हो सकता है या फिर 0 से ज्यादा हो सकता है, राइट. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? मैक्सिमम 1 तक. मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या होगी? मैक्सिमम होगी तो 1 और मिनिमम होगी तो 0. So it will always lie between, the probability of an event will always lie between 0 and 1. वो 0 और 1 को कभी एक्सीड नहीं करेगा. मतलब 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम कभी नहीं हो सकता. 0 से कम मतलब नेगेटिव, है ना. अब सोचो कोई ऐसा इवेंट पॉसिबल है जिसके प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, आ सकती है? नहीं आ सकती. ठीक है, सोच रहे हो क्या? क्या आएगा इसका आंसर में? पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, वो 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता. और ये भी याद रखना, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी भी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती कभी उसकी, और 1 से ज्यादा वैल्यूज भी नहीं आ सकती. उसी का एक क्वेश्चन है भी इधर. ठीक है, करेंगे 4th वाले में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम समझा था ना. जहाँ पे क्या होता है? इक्वली लाइकली में सभी के आउटकम्स सेम होते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? पहला कंडीशन है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार. एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने का अटेम्प्ट लेता है. ठीक है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? वो अटेम्प्ट कर रहा है ना, ट्राई कर रहा है. ठीक है, तो बोला गया है कि कार स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी. ये दो कंडीशंस दिए हुए हमको, राइट. अब हमको ये बताना है, ठीक है, कि कार स्टार्ट होगी और कार स्टार्ट नहीं होगी, इसके जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है कि नहीं है? डिपेंड करता है, पेट्रोल नहीं. हाँ, बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है. अगर मान लो गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, ठीक है, अब वो कितना ही अटेम्प्ट कर ले, ठीक है, उसमें क्या होगा? कार स्टार्ट नहीं होने की चांसेस, पेट्रोल है ही नहीं, तो अभी देखो कार के स्टार्ट होने की चांसेस कितनी होंगी? 0. इम्पॉसिबल है ना, बिना पेट्रोल के गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा. लेकिन कार के नहीं स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या पता गाड़ी 1 है ना. ठीक है, कार के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी, अगर पेट्रोल नहीं हुआ कार पे, कार के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है. और कार के नहीं स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1. इक्वल है? नहीं है. तो ये इक्वली लाइकली होगा? नहीं होगा. सेकेंड वन, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, she or he shoots or misses the shot.
वो बास्केट करने की अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। अब या तो वो क्या करेगा, सॉरी, या तो वो शूट कर देगा या फिर वो अपना शॉट मिस कर देगा, ठीक है। अब इसके भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। अगर मान लो जो प्लेयर है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, जो बहुत अच्छा खेलता हो, उस केस में क्या होगा, अगर वो जब थ्रो करता है तो उसमें क्या होगा, अब प्लेयर अच्छा है, मतलब अच्छा प्लेयर कब बोलते हैं, उसके नाम पे मान लो कि बहुत सारे उसने बास्केट किए होंगे, तो जब वो थ्रो करेगा तो क्या होगा, बास्केट होने के चांसेस ज्यादा होंगे और बास्केट नहीं होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। या फिर अगर मान लो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, बताओ, एक एग्जांपल तुमसे भी, हाँ क्या हुआ, हाँ, मतलब एक ऐसा प्लेयर जिसने कभी नहीं खेला हो, पहली बार जाके खेल रहा बास्केटबॉल, ठीक है। अब वो अगर बास्केट थ्रो करेगा उसमें क्या होगा, बास्केट नहीं होने के चांसेस ज्यादा होंगे और बास्केट होने के चांसेस कम होंगे, बराबर है, इक्वल है, नहीं है, ठीक है। तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं होगा। थर्ड वन, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। मान लो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जैसे आते हैं, ठीक है। अब उसमें तो यही हो सकता है ना, अब उसमें सिर्फ दो ही आउटकम्स है, या तो तुम्हारा आंसर राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा, और कुछ हो सकता है नहीं। इसमें क्या होगा, इक्वली लाइकली हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे आंसर के राइट होने के जितने चांसेस है, रॉन्ग होने के भी उतने ही चांसेस है, ठीक है। देन द लास्ट वन, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल, ठीक है। एक बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, और वो लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है, ठीक है। और इसका क्या होगा, इक्वली लाइकली, क्योंकि वो या तो लड़का होगा या फिर लड़की ही होगी। तो लड़का होने का कल जो बताया था ना, XXXY वाला, ठीक है, परसों, तो उसमें देखो लड़का होने का जितना चांसेस है, लड़की के होने के भी चांसेस नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। उसने देखा था ना, 2 बार XX आया था और 2 बार XY आया था, तो टोटल कितना आउटकम्स आ रहे थे, 4। तो XX कितनी बार आया था, 2 बार, 2 आउट ऑफ 4। XY कितनी बार आया था, वो भी 2 बार आया था, 2 आउट ऑफ 4। इक्वली लाइकली है, ठीक है। अच्छा, इसका ये डिक्टेटर को आपको देखना है, उसको थोड़ा पॉज करना। पॉइंट considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game. कोई भी गेम जब खेली जाती है तो उस गेम के पहले क्या किया जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल। क्रिकेट में टॉस किया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कौन पहले बैटिंग लेगा या कौन पहले बॉलिंग लेगा, राइट। फुटबॉल में टॉस किया जाता है कौन पहले बॉल शूट करेगा, उसके लिए टॉस किया जाता है। तो कॉइन टॉस करने को फेयर वे क्यों माना जाता है, तो फेयर वे मतलब क्या होना चाहिए कि दोनों टीम जो होगी, मान लो 2 टीम से A और B, ठीक है, और जब टॉस होगा, अगर मान लो उसमें कोई ऐसा मेथड हम चूज कर रहे हैं जिसमें एक टीम के जीतने की चांसेस ज्यादा है और दूसरे टीम के जीतने की चांसेस कम है, ये फेयर वे हुआ नहीं हुआ ना। लेकिन अगर दोनों के जीतने के चांसेस अगर बराबर हो तो क्या हो सकता है, फेयर वे गेम हो सकता है, राइट, फेयर वे ऑफ टॉसिंग हो सकती है, राइट, डिसाइड करने की। तो अगर मान लो जब टॉस होता है तो क्या होता है, प्रोबेबली हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो मतलब हेड आने के 50% चांसेस है और टेल आने के 50% चांसेस है, राइट। तो दोनों के पास देखो, अगर मान लो टीम ए हेड्स कॉल कर रहा है और टीम बी टेल कॉल कर रही है, तो टीम ए के जीतने के 50% चांसेस है, टीम बी के जीतने के 50% चांसेस है, दोनों के पास इक्वल चांसेस है ना। तो ये फेयर वे हुआ, ठीक है। फेयर वे इसलिए हुआ क्योंकि दोनों टीम को क्या मिल जाता है, इक्वल चांसेस मिलते हैं, दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बराबर होती है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, इट इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग कि कौन, मतलब जैसे कि फुटबॉल होगा तो कौन पहले बॉल शूट करेगा, क्रिकेट होगा तो जैसे टॉस जीतने पे उसको पूछा जाता है तुम बॉलिंग लोगे या बैटिंग लोगे, तो वो उसकी मर्जी होती है, उसकी ओपिनियन, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, which of the following cannot be the probability of an event? First option is 2/3. So अगर आप 2/3 का वैल्यू निकालो, if you find the value of 2/3 it is around 0.66, ठीक है।
और दूसरा है -1.5 सी, इट्स 15%, 15% मतलब 15/100 which is 0.15, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज 0.7%। ये ऑप्शन डी, ये सी। अच्छा, बी में कितना दिया हुआ है? -1.5 और ये ऑप्शन बी। तो इनमें से कौन सा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। जैसे ये 2/3 है, ये 0 और 1 के बीच में है। 15% है, इट इज ऑल्सो बिटवीन 0 and 1। ये तो 0.7, इट इज ऑल्सो बिटवीन 0 and 1। तो ये तीनों ए, सी और डी, इनमें जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई है लाइन बिटवीन 0 and 1। तो ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और अभी बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती। तो जो ये जो इसमें प्रोबेबिलिटी आया है -1.5, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से कम है, ठीक है, बट 0 से कम नहीं हो सकती। कौन सा ऑप्शन होगा? नेक्स्ट, नंबर 5, if P of E is equal to 0.05। मम्मी का कॉल आ रहा है, एक बार बाहर जाओ तो जरूरी बात है। Number 5, given that probability of an event is equal to 0.05, ठीक है, मतलब उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है, ठीक है। हमको निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो देखो, हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना आएगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। हमें निकालना कौन सा है? ये निकालना है। इसको क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को क्या करेंगे? उसे से क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये दे जाएगा तो माइनस होगा। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट 0.05। So you can take 1 as 1.00 minus 0.05. So it's basically 100 minus 5. बाकी सब छोड़ दो, क्या हो रहा है? 100 minus 5 हो रहा है। 100 minus 5 is 95। वो क्या आगे पॉइंट है? कितना हुआ? 0. उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.05 है, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 होगी, और तब जाके दोनों का सम कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि वो 1 से ज्यादा और 1 से कम कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली कितना होगा? 1 ही होना चाहिए, ठीक है। इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम मिलकर कितना आता है? 1 ही आएगा। Six, a bag contains lemon flavored candies only। एक बैग में कौन सी फ्लेवर की कैंडीज है? लेमन फ्लेवर की, ठीक है। सिर्फ लेमन फ्लेवर की है और कोई नहीं है, ठीक है। सो मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब मालिनी क्या करती है कि बिना देखे वहां से वो क्या उठा लेती है? कैंडी उठा लेती है।